Good morning, guys. Today we will discuss theorem of cyclic group. Firstly, theorem 1. A subgroup H of a cyclic group G is also cyclic and is generated by A raised to the power m, where A is generator of G and m is the least positive integer such that A raised to the power m belong to H. थ्योरम है कि कोई भी सब ग्रुप H है साइक्लिक ग्रुप G का, तो वह भी साइक्लिक ग्रुप होगा और जो साइक्लिक ग्रुप है वो जनरेटेड बाय A रेज़ दी पावर m होगा, जहाँ A इस G का जनरेटर है और m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट A रेज़ दी पावर m बिलोंग टू H। इसी थ्योरम को एक लाइन में शॉर्टली हम कह सकते हैं, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कि मतलब जितने भी सब ग्रुप होते हैं ग्रुप के वह साइक्लिक होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए सब ग्रुप सब आप जान ही रहे हैं। सब ग्रुप क्या है? सब ग्रुप इटसेल्फ अ ग्रुप अंडर इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन। प्रूफ, लेट G इज इक्वल टू A इन ब्रैकेट A बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A। हम कोई ग्रुप कंसीडर करते हैं G जो साइक्लिक ग्रुप है और व्हिच इज जनरेटेड बाय A, देन द सब ग्रुप H ऑफ G विल बी एन इंटीग्रल पावर ऑफ A। तो जो हम सब ग्रुप H लेंगे इस G का, वह एन इंटीग्रल पावर ऑफ A होगा, ऐसा हमारा थ्योरम कहता है। लेट m बीइंग ए पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, m को हम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करें सच दैट A रेज़ दी पावर m बिलोंग टू H, जहाँ A रेज़ दी पावर m H को बिलोंग कर रहा हो। तो बी क्लेम दैट H इज इक्वल टू A रेज़ दी पावर m और m बिलोंग टू Z। मतलब ये हुआ कि जो H है उसका जो एलिमेंट है वो एन इंटीग्रल पावर ऑफ A होगा, जहाँ m Z का को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हमारा क्लेम बनता है। अगर हम ये दिखला ले जाएं कि H के जितने भी एलिमेंट हैं वो एन इंटीग्रल पावर ऑफ A हैं, तो हमारे जो थ्योरम है वह प्रूफ हो जाएगा कि एवरी साइक्लिक ग्रुप एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप G इज आल्सो अ साइक्लिक ग्रुप। तो नाउ कंसीडर A रेज़ दी पावर S बिलोंग टू H वेयर S इज ग्रेटर देन m। ये कह रहा है कि हमने H का कोई मेंबर A रेज़ दी पावर S कंसीडर किया जहां S m से बड़ा है, सच दैट S इज इक्वल टू m क्यू। मतलब इतना बड़ा है कि अगर हम m से डिवाइड करें तो Q कोटिएंट आता तो S इज इक्वल टू m क्यू हो जाए। इफ इज नॉट ट्रू, अगर S इज इक्वल टू m क्यू नहीं आए, यानी कि ये पूरी तरीके से m से डिविजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो S इज इक्वल टू m क्यू प्लस R हो जाएगा, जहां S को Q से m से हम डिवाइड कर रहे हैं, Q कोटिएंट मिल रहा है और R रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, बट R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन m। जो भी रिमाइंडर होता है वो या तो 0 के इक्वल होता है, 0 से बड़ा होता है, लेकिन जो डिविडेंट है, जो डिविजर है, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जिस भी संख्या से, उससे छोटा होता है। ठीक है, तो नाउ कंसीडर A रेज़ दी पावर R इज इक्वल टू A रेज़ दी पावर S माइनस m क्यू। इसको हम लिख सकते हैं A रेज़ दी पावर S इंटू A रेज़ दी पावर माइनस m क्यू, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते A रेज़ दी पावर S इंटू A रेज़ दी पावर m होल पावर माइनस क्यू बिलोंग टू H। सिंस A रेज़ दी पावर m पावर q बिलोंग टू H, क्योंकि हम जानते हैं कि H क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है, तो A रेज़ दी पावर m पावर q H का एलिमेंट है, तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट होगा। इट मीन्स इट्स इनवर्स A रेज़ दी पावर माइनस m आल्सो बिलोंग टू H, बिकॉज क्यों, H इज ए सब ग्रुप।
हम ये जानते हैं कि अगर H कोई सब ग्रुप है और H सब ग्रुप है ग्रुप G का, अगर ये H का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी H का होगा। ऐसा हम पहले से थ्योरम में पढ़ चुके हैं, थ्योरम ऑफ सब ग्रुप में। तो देयरफॉर ए रेज़ दी पावर आर बिलोंग टू H, इसलिए ए रेज़ दी पावर आर H का एलिमेंट होगा। बट दिस स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन बिकॉज m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सो दैट ए रेज़ दी पावर m बिलोंग टू H। लेकिन ए रेज़ दी पावर r अगर H को बिलोंग कर रहा है तो जो हमने सपोजिशन लिया ए रेज़ दी पावर m बिलोंग टू H, ये इसका विरोध करता है। ठीक है, हेंस r इज इक्वल टू 0, इसलिए r की वैल्यू यहाँ 0 होगी। देयरफॉर ए रेज़ दी पावर s इज इक्वल टू ए रेज़ दी पावर m क्यू, ए रेज़ दी पावर m क्यू इज इक्वल टू ए रेज़ दी पावर m होल पावर q। तो हमको ये मिल गया कि एवरी एलिमेंट ए रेज़ दी पावर s ऑफ द सब ग्रुप H इज ऑफ द फॉर्म ए रेज़ दी पावर m होल पावर q। ये कहा गया कि जो भी एलिमेंट है ए रेज़ दी पावर s इस सब ग्रुप H का, यह भी एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए रेज़ दी पावर m है, ए रेज़ दी पावर m रेज़ दी पावर q। इसका मतलब ये हुआ कि सब ग्रुप H इज जनरेटेड बाय ए रेज़ दी पावर m। इट मीन्स H इज अ साइक्लिक ग्रुप which is generated by a raised the power m। तो यही हमको दिखलाना था कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप का कोई सब ग्रुप ले लें तो वह भी साइक्लिक होगा। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 2, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। एक लाइन का स्टेटमेंट है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। जैसे अबेलियन की बात आती है तो आपके दिमाग में तुरंत चलने लगता है साहब अबेलियन ग्रुप हमने पढ़ा था, उसमें 5 कंडीशन सेटिस्फाई करानी थी। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और पांचवा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पांचों नहीं सेटिस्फाई कराना है। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रुप लेंगे तो वही साइक्लिक ग्रुप हो सकता है बशर्ते उसका एलिमेंट एंड इंटीग्रल पावर ऑफ m हो। तो कोई ग्रुप ही साइक्लिक ग्रुप हो सकता है, यानी कि ग्रुप है तो वो 4 प्रॉपर्टी होल्ड कर चुका है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इस तरह 4 प्रॉपर्टी तो पहले से फुलफिल हैं। अब पांचवा अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम होल्ड करा दें तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो लेट G is equal to A be a cyclic group generated by A। जो कैपिटल G है वो एक साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट कर रहा है A पर। देन G is equal to A raised the power m where m belong to Z। अब इसको अगर एडिटिव ग्रुप होता तो हम लिखते m A where m belong to Z। टेक, लेकिन हम लेंगे हम टेक G is equal to a raised the power m where m belong to Z, where Z set of integer। Let G1 and G2 be the 2 elements of G। G1 और G2 इस G का 2 एलिमेंट है, लेकिन ये भी किस फॉर्म में होगा? एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए रेज़ दी पावर 2 हो सकता है, ए रेज़ दी पावर 5 हो सकता है, ए रेज़ दी पावर 6 हो सकता है। देन तो G1 is equal to a raised the power r, then there exist 2 positive integer r and s such that G1 is equal to a raised the power r and G2 is equal to a raised the power s। Now G1 dot G2 is equal to a raised the power r into a raised the power s is equal to a raised the power r plus s। बट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। आप 2 + 3 ले लें या 3 + 2 ले लें, दोनों की वैल्यू 5 ही आएगी। तो क्या है? एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो दिस कैन बी आल्सो रिटन एज ए रेज़ दी पावर s plus r, and this can be written as
ए रेज दी पावर एस इंटू ए रेज दी पावर आर इज इक्वल टू G2 इंटू G1। तो G1 डॉट G2 इज इक्वल टू G2 डॉट G1 आ गया। इट मीन्स जो सेट दिया है वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसलिए ये जो साइक्लिक ग्रुप है Z वह क्या होगा, अबेलियन होगा। हेंस G इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अबेलियन की प्रॉपर्टी ये होल्ड कर गया। ठीक, नेक्स्ट एक और थ्योरम है इफ A इज जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप G देन A इनवर्स इज आल्सो ए जनरेटर ऑफ G ऑफ G। ये कह रहा है कि ये दिया हुआ है कि A कोई साइक्लिक ग्रुप G है, उसका जनरेटर है, तो दिखलाइए कि A इनवर्स भी G का जनरेटर होगा। ठीक है, तो जनरेटर का मतलब क्या हुआ कि जो G है उसके एलिमेंट A के पावर के रूप में होंगे। A पावर 1 हो, A पावर 2 हो, A पावर 3 हो, A पावर m हो। ठीक है, उसी तरीके से अब ये कह रहा है कि इस A की जगह पर इसका इनवर्स एलिमेंट आ जाए तो भी वो जनरेट करेगा। तो नाउ कंसीडर G इज इक्वल टू इन ब्रैकेट A बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई स्मॉल a। हमने G कोई ग्रुप कंसीडर किया, साइक्लिक ग्रुप जो जनरेट कर रहा है A पर। देन G इज इक्वल टू ए रेज दी पावर m बिलोंग टू G वेयर m बिलोंग टू Z। हमने एक सेट लिया G जिसका पावर ए रेज दी पावर एलिमेंट ए रेज दी पावर m है, जहाँ m कोई इंटीजर है, कोई सब इंटीजर है। लेट ए रेज दी पावर ऑफ आर बी एनी एलिमेंट ऑफ G। अब हमने एक अनादर एलिमेंट ले लिया ए रेज दी पावर आर बिलोंग टू G। देन ए रेज दी पावर आर इज इक्वल टू ए इनवर्स होल पावर माइनस आर। हम लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस आर आ जाएगा। वेयर माइनस आर आल्सो बिलोंग टू Z। क्यों? क्योंकि Z विद द सेट ऑफ इंटीजर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक सारे एलिमेंट इस Z में मौजूद हैं, इसलिए माइनस आर भी इस Z का एलिमेंट होगा। ठीक है, देयरफॉर एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ A इज सम इंटीग्रल पावर ऑफ माइनस A। तो कह रहा है कि जो इंटीग्रल पावर ऑफ A है यही जो है सेम है इंटीग्रल पावर ऑफ माइनस A एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आपने A लिया तो इंटीग्रल पावर ऑफ माइनस A भी दिखला सकते हैं, और माइनस A लिया वाइस वर्सा का माइनस ए रेज दी पावर -1 ले लें, यानी इनवर्स ऑफ A ले लें, तो वहाँ पर दूसरे उसमें पोर्शन में A आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G इज जनरेटेड बाय A इनवर्स। इसलिए जितने भी एलिमेंट हैं G के वो जनरेट करेंगे -1 माइनस ए रेज दी पावर -1 से। हेंस A इनवर्स आल्सो अ जनरेटर ऑफ G। हेंस A इनवर्स आल्सो अ जनरेटर ऑफ G। तो इस तरह आपने देखा कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप G है, उसका जनरेटर A है, तो A इनवर्स भी जनरेटर होगा इस ग्रुप G का, जहाँ A इनवर्स क्या है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ A इन G। क्लियर? तो आज आपने पढ़ा कि साइक्लिक ग्रुप क्या है। दूसरा आपने पढ़ा कि कोई भी सब ग्रुप ले लें, ठीक है, वह भी साइक्लिक ग्रुप होगा, लेकिन शर्त ये है कि जो ये सब ग्रुप है वो सब ग्रुप का जो एलिमेंट है वो एन इंटीग्रल पावर ऑफ m है। दूसरा पढ़ा कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन, मतलब हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। और तीसरा हमने पढ़ा कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप G A से जनरेट हो रहा है तो वह साइक्लिक ग्रुप G A इनवर्स से भी जनरेट होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो, कुछ आप जानना चाहते हो, तो आप बताएं।
Okay, thank you.